बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफिस वर्ड ट्रेनिंग में हम चलते हैं टेबल ड्राइंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके पार्ट 2 की तरफ। देखें, जब हम टेबल ड्रा करते हैं यहाँ से टैब इंसर्ट और इसके जो टेबल ऑप्शन है यहाँ से अभी हम किसी भी साइज़ का टेबल ड्रा कर लेते हैं। दैन उसके बाद इसके ऊपर ऑपरेशनल वर्क हम अपनी क्लास में सीख रहे हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट कॉलम में जो सीरियल हैं वो हमने यहाँ पे असाइन कर दिए। टैब लेआउट के ऊपर ये ऑपरेशनल वर्क पड़ा हुआ है। यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप है, हम इसको देख सकते हैं। अलाइनमेंट में हम टेबल के जो सेल है उसके अंदर जो डाटा या कंटेंट हम इंटर करते हैं उसकी अलाइनमेंट हम इस ग्रुप से सेट कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट से कि भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो रो है उसकी हाइट इंक्रीज़ कर ली, तो हमें वन इसमें जो टाइप्ड है ये इसका कंटेंट है सेल का, तो इसकी जो पोजीशन है वो हमें क्लियर हो रही है कि जो 1 है ये अपर लेफ़्ट कॉर्नर में हमें शो हो रहा है, यानी सेल के ऊपर बाएं जानिब किनारे में ये हमें नज़र आ रहा है। ऐसे यहाँ से हमें मुख्तलिफ 9 ये इसके अलाइनमेंट्स और पोजीशंस दी गई हैं। हम मसलन इसको सेंटर पे कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये टॉप सेंटर पे है, ऐसे टॉप राइट पे ये अभी हमें शो हो रहा है। ऐसे हम इसको मिड पे कर सकते हैं, यानी ये अभी इस तरीके से हम इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट सेल में मसलन टाइप करते हैं, लेट से नेम हमने टाइप किया, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट सेल के ऊपर बाएं जानिब कॉर्नर में हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम इसको भी मिड में कर सकते हैं। ऐसे यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है, हम क्लिक करेंगे। जैसे एक दफ़ा क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की जानिब हो गई है। ऐसे अगेन क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ हो गई है। अगेन हम क्लिक करेंगे तो इसी तरह अगेन से दोबारा ये डायरेक्शन रीसेट हो जाएगी। उसके बाद सेल मार्जिन्स का ऑप्शन है कि सेल के अंदर जो मार्जिन है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टेबल ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हमें डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन्स दी गए, यानी टॉप, लेफ़्ट, बॉटम एंड राइट। तो हम यहाँ से इसको खुद से यानी मैनुअली खुद वैल्यू एंटर करके हम इस तरह से इसके जो मार्जिन है हम उसको ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह से मैनुअली खुद से हम इसका जो मार्जिन है हम उसे सेट करेंगे। ये अलाइनमेंट ग्रुप में हम ये ऑप्शंस अभी हम देख रहे थे। ऐसे ही उसके बाद लास्ट ऑपरेशनल हमारा ग्रुप है टैब लेआउट के ऊपर, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे टेबल के ऑपरेशनल वर्किंग से रिलेटेड, कि जिसके अंदर हमें सबसे पहले सॉर्ट का ऑप्शन हमें दिए गए। सॉर्ट कहते हैं तरतीब देने को, सीक्वेंस करने को, किसी चीज़ का सीक्वेंस बनाने को सॉर्टिंग कहते हैं। और सॉर्टिंग में स्टैंडर्ड 2 सीक्वेंस हैं, एक A to Z होता है और एक Z to A होता है। अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो एक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जिसे आप लोग असेंडिंग, ऐसे ही लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जिसे आप लोग डिसेंडिंग यानी तरतीब सऊदी और नज़ूली बोलते हैं। तो टेबल में जब एंट्रीज़ की जाती हैं, हम एक कॉलम में डाटा एंटर करते हैं, तो उसको अगर हमने सीक्वेंशियल करना हो, अरेंजमेंट उसकी करनी हो, तो हम सॉर्ट का ऑप्शन ट्राई करते हैं। इसके लिए भी हम एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नेम का ये कॉलम हम ले लेते हैं, नेम, और इसके अंदर हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के या मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के यहाँ पे नेम मैं एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नेम एंटर किया, उसके बाद मैंने सेकंड नेम एंटर किया, उसके बाद ऐसे ही थर्ड नेम मैंने एंटर किया, ऐसे ही मैंने उसके बाद फोर्थ नेम एंटर किया, ऐसे ही इस तरह से यहाँ मैंने नेक्स्ट मैंने नेम एंटर किया। अभी आप देख सकते हैं कि इन नेम के जो फर्स्ट लेटर्स हैं अगर उनको देखा जाए तो अभी ये कोई सीक्वेंस नहीं है, यानी वैसे होना तो ये चाहिए कि जो ए से स्टार्ट होने वाला नेम है, मसलन लेट से यहाँ पे मैंने नेम अहमद लिखा, तो सीक्वेंशली इसको फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए A to Z मोड में, लेकिन Z to A मोड में इसको ज़ाहिर लास्ट पे होना चाहिए। बहरहाल इसको अभी सीक्वेंस करने के लिए यहाँ से अभी हम सॉर्ट के ऊपर आएंगे। सॉर्ट को मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए फ़ौरन हमारा ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा और हमारे सामने सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे अभी आ रहा है सॉर्ट बाय। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो ज़ाहिर कॉलम है उसमें चूँकि पहली एंट्री 1 है तो ये 1 शो कर रहा है। ऐसे ही सेकंड जो कॉलम है उसकी जो पहली एंट्री है वो यहाँ पे नेम है, तो इसलिए ये नेम शो कर रहा है, नेम यहाँ पे शो कर रहा है हेडिंग रो के तौर पे। और ऐसे ही अगले जो कि कॉलम्स आप देख सकते हैं ब्लैंक हैं, यानी इनके फर्स्ट सेल्स अभी ब्लैंक हैं, कोई इसमें हमने एंट्री नहीं की हुई, इस वजह से यहाँ पे ये हमें
कॉलम 3 4 डिफ़ॉल्ट इनके नेम शो कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी हम यहाँ से नेम को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा भी मसला नेम कॉलम से रिलेटेड है, इसलिए हमें नेक्स्ट अगले कॉलम की या पहले कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी आप सेकंड जो कॉलम नेम है इसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये आगे इसकी टाइप बता रहा है टेक्स्ट, मीन के इस कॉलम में जो डाटा एंटर है ये सारा टेक्स्ट टाइप डाटा है। और ये देखें इसके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर हमें शो कर रहा है। हम यहाँ से असेंडिंग आर्डर सेलेक्ट करते हैं, मीन A to Z, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि माई लिस्ट हैज़ हेडर रो, मतलब कि ये हेडर रो हम रखते हैं, हमारे जो टेबल है ये हेडर रो रखता है। अगर हम इसको नो कर देते हैं तो उससे ये हो जाएगा कि ये जो फर्स्ट एंट्री नेम है ये भी तरतीब के लिहाज से आगे एंड पे या जिस जगह पे आप जैसे नेम N से स्टार्ट हो रहा है तो सिक्वेंशली ये भी आगे इस लिस्ट में आगे मूव कर जाएगा। तो ज़ाहिर है ये तो सारा फिर इस तरह रिकॉर्ड गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से ये बताएंगे कि माई लिस्ट हैज़ हेडर रो। अभी जैसे मैं ओके बटन प्रेस करूँगा तो इसका A to Z सीक्वेंस यहाँ पे बन जाएगा। ये देखें जैसे मैंने ओके बटन प्रेस किया तो ये देख लें नेम तो उधर ही रहा, यानी ज़ाहिर है फर्स्ट रो तो चूँकि चेंज नहीं होगी। जबकि इसके अलावा देख लीजिए ये देखिए जो अहमद नेम है A से स्टार्ट होने वाला ये शुरू पे आ गया, ऐसे ही आगे F I K और N इस तरीके से सीक्वेंस बन गया। अब इस लिस्ट में अगर कोई Z से शुरू होने वाला कोई नाम अगर हम लिखते तो वो तरतीब के लिहाज से आखिर पे चला जाता। ऐसे अगर हम इसको सॉर्ट पे अगेन क्लिक किया मैंने लेआउट टैब, और अगर मैं डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ ओके बटन प्रेस करता हूँ तो ये देख लें अभी ये उलट, यानी अब A वाला जो नाम है वो लास्ट पे चला गया और बाकी इस तरतीब के साथ अरेंज हो गए सारे। तो इस तरह ये एक सॉर्ट का ऑप्शन हमें टेबल में दिया गया। अगर MS ऑफिस वर्ड में अगर आप लोग इस तरह का कोई टेबल ड्रा करते हैं बनाते हैं तो उसका सीक्वेंस सेट करने के लिए सॉर्ट का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया। इसी तरह डाटा ग्रुप में हमें यहाँ पे फार्मूलाज़ का ऑप्शन है। वैसे तो देखें फार्मूलाज़ इंशाल्लाह हम आगे MS एक्सेल में तफसील के साथ हम उनको सीखेंगे और प्रोजेक्ट्स करेंगे कि फ़ंक्शन फार्मूलाज़ क्या हैं और किस तरीके से वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन बहरहाल हमें MS ऑफिस वर्ड के इस टेबल में भी हमें फार्मूला का ऑप्शन हमें दिया गया है। जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे या मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ लिखी, मिसाल की बात है यहाँ मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल 23, 34, 45 एंड 43। जैसे यहाँ पे एंड पे मैं इन ऊपर जो बताई गई वैल्यूज़ हैं मैं इन्हें टोटल करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही फार्मूला पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे सामने फार्मूला बॉक्स ओपन हो गया जिसमें भी डिफ़ॉल्ट फार्मूला इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और अबव और ब्रैकेट क्लोज, ये एक डिफ़ॉल्ट फार्मूला इसमें अप्लाइड है। अगर हम इसको एज इट इज़ ओके बटन प्रेस कर लें तो ये देखें हमारे सामने यहाँ पे देख सकते आप लोग 145 ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। यानी ये ऊपर वैल्यूज़ 23, 34, 45, 43 इनका हासिल जमा हमें 145 यहाँ पे हमें अवेलेबल कर दिया गया। उसके बाद इसी तरह अगर हम ये चाहें तो हम यहाँ पे इसी टेबल के अंदर मज़ीद ऑपरेशनल वर्क भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे टूल इसी डाटा ग्रुप में आ रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट का। कन्वर्ट टू टेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टूल है, मीन कि अगर हमने एक टेबल लिया और हमने टेबल ड्रा करने के बाद उसमें डाटा एंटर किया और हमारा प्रोग्राम बनता है कि हमें टेबल ज़रूरत नहीं है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि डिलीट कर दें, लेकिन उससे ये होगा कि जब आप टेबल डिलीट करेंगे तो टेबल में जितना डाटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हो कि सिर्फ टेबल डिलीट हो या टेबल बीच में से ख़त्म हो जाए जबकि डाटा रह जाए, डाटा ज़ाया ना हो, तो उसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन बहुत बेहतरीन रहेगा। तो जैसे ही टैब लेआउट आखिरी ग्रुप डाटा और इसमें कन्वर्ट टू टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है जिसमें कहता है कि जी जब ये लाइंस ख़त्म होंगी बॉर्डर तो बीच में टैब गैप, और टैब मतलब 5-5 स्पेस का गैप होना चाहिए या कोई कामा होना चाहिए या अदर कोई सैम्पल होना चाहिए। तो बहरहाल आप टैब्स कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करें, ये देखें आपके सामने टेबल बीच में से रिमूव हो गया लेकिन डाटा उसी तरह से हमें यहाँ अवेलेबल है, यानी ज़ाया नहीं हुआ। और देख सकते हैं कि ये टैब यानी बीच में टैब का जो गैप है ये बीच में आ रहा है, बीच में से लाइंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ख़त्म हो गई हैं और बीच में ये गैप आ गए। यानी सिंपली आप देख सकते हैं ऊपर एक तो फ्लोटिंग टैब्स भी गायब हो गए हैं क्योंकि चूँकि टेबल ख़त्म हो चुका है इसलिए ऊपर टैब भी गायब हो चुकी हैं, लेकिन डाटा हमारा ज़ाया नहीं हुआ, बीच में से टेबल डिलीट हो चुका है।
तो ये थी टेबल के ऊपर डिस्कशन। हमने टेबल ड्रा करना सीखा, फिर उसके ऊपर जो ऑपरेशनल वर्क है हमने उसको सीखा। अभी इसी से रिलेटेड एक और बहुत अहम बात, इसको अभी हम समझ लेते हैं ताकि आगे हमें ये काम आ सके। हमने अभी टेबल को अगेन ड्रा करना है। यहाँ पे अगेन हम टैब इंसर्ट पे गए, टेबल, और अब चूँकि हम मेथड्स पढ़ चुके हैं, इंसर्ट टेबल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई और जैसे ऊपर ही हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सैम्पल टेबल मैंने यहाँ पे अगेन ड्रा किया। हम इसके अंदर इसी तरह मसलन सीरियल नंबर के हेडिंग हम बना लेते हैं, नेम के हेडिंग बना लेते हैं, ऐसे इसी तरह से फादर नेम की हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्लास की रिज़ल्ट वगैरह, लेट्स से ये हमने एक क्लास से रिलेटेड यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया। अब बहुत अहम बात जो इससे रिलेटेड है वो है कि इसका हमने कैप्शन बनाना है। बहुत से आप देखते में ट्रेंडिंग में आता है कि ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंपोजिंग से रिलेटेड ये पॉइंट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में इन तमाम प्रोफेशनल चीज़ों को सीखेंगे ताकि हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल यूनिक लगे और हमने उसमें उन तमाम पॉइंट्स को सीखा हुआ हो और यूज़ किया हुआ हो जो बिल्कुल एक प्रोफेशनल कंपोजिंग में हमारी चीज़ें काम आती हैं। तो कैप्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इस टेबल का आगे हमने रेफरेंस बनाना होगा, रेफरेंस एंड क्रॉस रेफरेंस आगे हमने पढ़ने हैं। तो इसलिए हम इसका इधर जो कैप्शन है हम उसको ऐड करना सीखते हैं। टेबल को सिंपली सिलेक्ट करना है। हमने टेबल ड्रा किया, सिलेक्टेड है। हम इन एडवांस यहाँ टैब रेफरेंसेस के ऊपर मूव करेंगे। वैसे तो अभी हम टैब इंसर्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये टैब रेफरेंसेस के ऊपर हम आएंगे और रेफरेंसेस टैब के ऊपर यहाँ देख सकते हैं ये कैप्शंस का ग्रुप है जिसमें फर्स्ट हमारे पास टूल इंसर्ट कैप्शन, और इसी टूल की हेल्प से सिर्फ टेबल ही नहीं बल्कि इस डॉक्यूमेंट में हम जितनी भी पिक्चर्स को ऐड करेंगे, शेप्स को ड्रा करेंगे, हम इनको भी कैप्शंस देकर इस तरह हम उनको एक किस्म के इस डॉक्यूमेंट में उन्हें हम रजिस्टर करेंगे या उन्हें हम नेम देंगे। कैप्शन लेबल को या नेम को ही बोलते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया इंसर्ट कैप्शन, ये देख लें हमारे सामने फ़ौरन कैप्शन बॉक्स ओपन हो गया जिसमें कैप्शन और साथ टेबल 1 यानी डिफ़ॉल्ट नेम इसका भी टेबल 1 आ रहा है। जबकि यहाँ से हम लेबल चेंज भी कर सकते हैं। हमें यहाँ लेबल अवेलेबल हैं, मसलन इक्वेशन है, फिगर है, टेबल है, लेकिन इनके अलावा भी यहाँ हम न्यू लेबल पे क्लिक करके, जैसे मैंने क्लिक किया तो हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई लेबल यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप लेबल चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप चेंज करके कोई और नेम, मसलन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं, आप लोग यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसी तरह से रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड, लेट्स से मैंने रिकॉर्ड किया, ओके बटन प्रेस करें तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्ड 1 के नाम 1 में ये खुद से लिस्ट, जैसे हम ऑर्डर लिस्ट लेते हैं MS वर्ड में, ऐसे ये 1 बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे साथ असाइन कर दिया। और ऐसे अगर हम इसी डॉक्यूमेंट में एक और टेबल ऐड करेंगे और उसको जब हम कैप्शन देंगे तो उसको इसी तरह से ये रिकॉर्ड 2 कर देगा। ये देखें मैं ओके बटन प्रेस करता हूँ तो ये इसको यहाँ देख सकते हैं इस टेबल के नीचे बाएं जानिब इसका नेम इंसर्ट हो चुका है और ये इसका नेम आगे पेजेस के ऊपर क्रॉस रेफरेंस बनेगा। और हम इसका जब रेफरेंस बनाएंगे, क्रॉस रेफरेंस बनाएंगे तो ये रिकॉर्ड 1 के नाम से ये आगे काउंट होगा, क्योंकि ये कंपोजिंग रूल के अगेंस्ट है कि हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करें या बार बार हम उसको ड्रा करें। आपने देखें बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, बुक कंपोजिंग ये रूल है कि कोई भी चीज़ वो एक ही दफ़ा बुक में होती है, रिपीटेड नहीं होती। ये नहीं कि एक टॉपिक है तो वो 3 दफ़ा हो या 4 दफ़ा हो या एक चैप्टर 10 दफ़ा बुक में हो, प्रिंटेड हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि कंपोजिंग में एक ही बार किसी चीज़ को कंपोज किया जाता है। तो लेकिन उसके बारे में जब अगले सफ़ों पे कहीं पे तज़किरा हो तो उसके लिए क्रॉस रेफरेंस बनाया जाता है। बहरहाल वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में उसको हम सीखेंगे। तो ये टेबल से रिलेटेड एक बहुत अहम हमारे पास ये पॉइंट था एडिंग कैप्शन वाला, जो कि हमने टैब रेफरेंसेस और कैप्शन ग्रुप से हमने इसको सीखा है। तो ये थी टेबल के ऊपर डिस्कशन। मज़ीद इसके ऊपर प्रैक्टिस और डिस्कशन जारी रहेंगी। अभी टेबल से रिलेटेड हम एक प्रोजेक्ट करते हैं ताकि टेबल के ऊपर हमारी अच्छी ग्रिप बन जाए। थैंक यू।